बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर एनी टू पार्टिकुलर मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस का ए और बी का कोई भी मैट्रिक्स लें, लेकिन ऑर्डर 3x3 होना चाहिए और ये प्रूव करें कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अपनी मर्जी से ले लें, आसान से ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुश्किल लेंगे तो आप लोगों में सलाहियतें इंप्रूव हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले जी, हमने 3 rows 3 कॉलम का एक ले लिया। बी भी 3 rows 3 कॉलम का लेना है। स्टूडेंट ले लें, कौन सा इशू है? 0 0 1 1 1 0 2 2 1, ये ले जी, मैंने अपनी मर्जी से कुछ ले लिए। अब हमने प्रूव ये करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, विच इज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ए लिखेंगे। ए क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्लस बी क्या हमारे पास 0 0 1 2 2 1, ये, और इसके ऊपर लगा दें ट्रांसपोज, ये ऐसे लगा दें। स्टूडेंट प्लस का मेथड आप सबको पता है, हर इंडिविजुअल वैल्यू में उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से आपने उसको ऐड करना होता है। जैसे 1 में हम 0 ऐड करेंगे, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 6 प्लस 0, 7 प्लस 2, 8 प्लस 2, 9 प्लस 1, और इसका ले लें ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स 1 और 0 1 हो जाएगा। 1 1 2 4 5 6 6 5 6 6 9 10 10, ये इसका ट्रांसपोज है। ये ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में लिखेंगे और कॉलम को रोज में। जैसे ये हमारा कॉलम है, इसको रो में लिखेंगे, ये कॉलम है, इसको रो में लिखेंगे, 4 6 10 को यहां लिखेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, यानी राइट हैंड साइड में जो कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। ए क्या स्टूडेंट्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बी क्या है, 0 0 1 1 1 0 2 2 1, और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आप जानते हैं रो को कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को रो में, यानी ये देखिए 1 4 7 यहां लिखेंगे, इसी तरह 2 5 8 यहां लिखेंगे, 3 6 9 यहां लिखेंगे, और यहां भी 0 1 2 यहां लिखेंगे, 0 1 2, यानी इसको पहले लिखा, इसको फिर 1 0 1 यहां लिखा। हर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे। 1 और 0 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 7 और 2 9 हो गए, 2 0 2 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 3 1 4 हो गया, 6 0 6 हो गया, 9 1 10 हो गया। स्टूडेंट्स ये आ गया, ये देखिए दोनों इक्वल आ गए। तो प्रूफ हुआ भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स, और ये वैल्यूज हमें दी हैं कि ए बी हमारे पास बी होगा और बी ए हमारे पास ए होगा। आप एक बात जानते हैं कि हम ए स्क्वायर को किस तरह सॉल्व करेंगे। हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा,
इसी मेथड से b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, सिंपल। अब आपने क्या करना है, यहां से वैल्यूज उठानी है। जैसे a की वैल्यू हमारे पास दी है ba, इस a की जगह पे ba लिख लेते हैं। ये देखें, इस a की जगह पे ba कर लेते हैं क्योंकि वो हमें ऊपर दिया हुआ है। और b की वैल्यू क्या दी है, ab, इस b की जगह पे आप ab कर लेते हैं, ab, ये हमारे पास आ गया ab। स्टूडेंट्स ये हमने लिख तो लिया है, आपको एक इनफैक्ट एसोसिएटिव लॉ पता है, ये वैसे ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं जल्दी। तो एसोसिएटिव लॉ है कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू होता है ए बी इंटू सी। मैट्रिसेस में ये एसोसिएटिव लॉ आराम से लगता होता है, यानी हम इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं, ए बी को इसमें ब्रैकेट और ये एक से होगा। इसी तरह बी को ए से ज्वाइन करते हैं और साथ ये बी आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास ए बी आ गया और ए बी की क्या वैल्यू होती है, बी, यानी इस पूरी जगह पर बी लिख सकते हैं, बी ए, बी इसकी जगह पर ये ए, और बी ए देखें वो क्या ए है और ये बी है। अब इनकी वैल्यूज लगाएं, बी ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये देखिए ए, और ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, बी। ये हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए, यानी इससे ज्यादा सिंपलेस्ट ये सॉल्व नहीं हो सकता था। तो साबित हुआ कि अगर ए बी बी के इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। होप आप समझिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ए का जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे, आई रो को कहते हैं, जे कॉलम को, 3 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, यानी 3 रोज हैं और इसके 3 कॉलम है। यानी अगर देखा जाए तो ये यूं होगा, ए का जो है कोई नाम रख लें, जैसे B11 रख लें, B12, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन खैर आगे कंडीशन दी है इसलिए मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा। उसने कहा ए आई जे, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, बल्कि नाम रख लें ज्यादा बेहतर रहेगा, नाम रख लें B11, बल्कि ए की फॉर्म में रखना ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। इस तरह के आपको पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस समझाए भी गए थे, अगर आपको याद हो तो, इनफैक्ट शायद इसी में समझाए गए थे। अब आपने, उसने कहा है ए आई जे जो है ये दिया है, ए आई जे आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, यानी ये आई है ये जे है, यानी 1 1, यानी यहां 1 1 लगाएंगे तो इधर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 0 आ गया। तो हमें ए का ये सेट जो है ये 0 मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब 1 2 के लिए आप इस जगह पे 1 लगाएं, जे की जगह पे 2 लगाएं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 में से 4 गया तो हमारे पास -3 आ गया, ये -3 आप यहां लगा दें। इसी तरह A13 है, यहां 1 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और उसमें से 9 माइनस करोगे -8 आ जाएगा, -8। चले A21, यहां 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 गया 3, ये 3 आ गया। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 में ये 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली ये कट गया, 0 आंसर आ गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 2 3, इधर पे 2 लगाएं, इधर 3 लगाएं, 2 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 9 जो होगा वो -5 होगा। 3 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। 3 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। 3 3 0 ही आना है, चेक कर लें। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली दोनों कट गए, 0 आ गया। थैंक यू वेरी मच।
कितने आराम से हमने ये 9 के 9 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमने चेक करना है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वो होते हैं स्टूडेंट्स कि जिनका ट्रांसपोज वही हो, यानी अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, यानी रोज को कॉलम में, जैसे ये 0 3 ये है ना, इसको रो में लिख लूं, इसको मैं इस रो में लिख लूं -3 0 5, इसको मैं -8 -5 0। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है ए के? अगर ए का ट्रांसपोज ये ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो स्क्यू सिमेट्रिक से तो जान छूट गई, नहीं है। अब आप यूं करें कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल के चेक करें, इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल के चेक करें। अगर ये माइनस कॉमन निकाल के जो चीज आ रही है वो इसके इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। माइनस कॉमन ले तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 0 5 -8 -5 0। चेक करें, अब सॉरी 0 -3 -8 +3 -5 +8। यस स्टूडेंट, देखिए हमने जब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये जो आ गया है ये वही है जो ये वाला है, ये देखें ये, यानी हम ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो गया, ये माइनस और ये पूरा ए का मैट्रिक्स है, ये लगा दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखें ए के इक्वल आया तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज सॉरी ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आया सिमेट्रिक, नहीं आया तो माइनस कॉमन निकाल के चेक करें। अगर माइनस कॉमन निकाल के आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन अगर तब भी ना आया तो नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, यानी दोनों नहीं होंगे। Dear students, for any square matrix A, prove that A power n whole transpose is equal to A transpose whole power n। ये आपने प्रूव करना है स्टूडेंट। ये पावर दी हुई है n, आपका अगर पावर ये हो लेट से 3, तो आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही है ना करेंगे। अगर पावर दी हो 2 तो आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पावर दियो 100 तो 100 तक दियो, तो आप 100 तक यानी 100th टर्म जो होगी ना तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 3 में 3rd टर्म तक सेम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। या अगर पावर दी हुई हो n, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर a की पावर n दिया हट, तो इसका मतलब है कि ये अंदर a करते करते nth टर्म तक ये मल्टीप्लाई होता जाएगा बगैर किसी परेशानी के। आप समझ गए होंगे इन सब चीजों को। आपने एक चीज पढ़ी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के। मैं यहां भी अगर ट्रांसपोज लगाऊंगा तो ये इसी तरह, चूंकि सारी वैल्यूज वही हैं, अगर ये भी ए होता ये भी ए होता, मेरी बात समझें, तो ये मतलब बी अगर ए होता फर्ज करें, तो ये भी ए होता ये भी ए होता, तो पहले इसका ट्रांसपोज लिखना होता है, यानी इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, बात तो वही है क्योंकि वैल्यू सेम है, इधर वैल्यू सेम है। समझो, फर्ज करो ये ए और ये बी है, इसका होल ट्रांसपोज होता तो क्या करते हैं, पहले बी का ट्रांसपोज लिखते हैं, वो भी ए था, फिर ए का ट्रांसपोज वो भी ए था। सो हम इन सबको लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और ये करते करते nth टर्म तक ट्रांसपोज आपने सारे ले लेने। ये आ गए हमारे पास। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। स्टूडेंट्स अब खुद सोचें, ये देखें अगर a को मल्टीप्लाई a से करें तो क्या आएगा a²। अगर a को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 30 टाइम्स तक ले जाएं मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब होगा कि a की पावर 30 है। इसी तरह अगर a के ट्रांसपोज को nth टाइम तक लेके जाएं तो इसका मतलब होगा a के ट्रांसपोज की होल पावर n है। इसका मीनिंग यही होगा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कहता है फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। अगर 2x - y इसके इक्वल हो, यानी
2x-y इक्वल हो 16-3 के, और उसने कहा है x+3y इक्वल हो 432। ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद देखें स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, कोई बात नहीं बनने वाली, यानी हमारा x खत्म नहीं होने वाला, हमने या x या y को खत्म करना है। अगर मैं इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं नंबर 1, इसका नाम रख लेते हैं नंबर 2। ये अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं दोनों साइडों पे, जो काम करेंगे दोनों साइड, ये 2x बन जाएगा, यहां भी 2x दिया हुआ है, तो फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस करके मैं y ला सकता हूं। यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स, 2 को भी x+3y से करें और 2 को इस मैट्रिक्स से भी करें, 4 3 2 1 -3 0। 2 को x से करेंगे स्टूडेंट, 2x + 6y आ जाएगा। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 0s are 0। ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। अब देखें पहली और थर्ड इक्वेशन, ये भी 2x है, ये भी 2x है। अगर मैं यहां कहूं कि सब्ट्रैक्टिंग, ओके थोड़ा यहां कर लेता हूं, जगह नहीं बचने लगी बाद में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इसको उसमें से माइनस कर दें, यानी 2x - y में से माइनस कर दें 2x + 6y, तो आपको ये दो चीजें भी माइनस करनी पड़ेंगी, यानी 1 6 - 3 2 1 7 माइनस ये करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 8 6 4 2 -6 0। ये आ गया स्टूडेंट्स। ब्रैकेट को खोलें, यहां मैं खोलता हूं, ये देखें 2x - y, माइनस अंदर के साइन स्टूडेंट चेंज कर देगा, -2x - 6y, और यहां आप क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में से दूसरा माइनस करेंगे। 1 में से 8 माइनस करें -7, 6 में से 6 माइनस करें 0, -3 में से -4 -7, 2 में से 2 माइनस करें 0, 1 में से -6 करें, 1 में से -6 करें +7, 7 में से 0 माइनस करें 7, 2x कैंसिल हो गया, -6y और -y -7y हो जाएगा, -7 0 -7 0 7 7। स्टूडेंट्स -7 यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ये नहीं डिवाइड हो जाएगा, तो -7 की बजाय माइनस ऊपर लिख लें, -7 0 -7 0 7 7। जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, -1/7 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 मल्टीप्लाई 1/-7, 0 मल्टीप्लाई -1/7, -7 मल्टीप्लाई -1/7, 0 मल्टीप्लाई -1/7, 7 मल्टीप्लाई -1/7, 7 मल्टीप्लाई -1/7, 7 माइनस माइनस कट गया, ये 0 आ गया, ये कट गया, ये 0 आ गया, ये कट गया, ये कट गया। y इक्वल टू 1 0 1 0 -1 -1। स्टूडेंट्स ये y का सेट आ गया।
आई होप आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूं।